सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम केली थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में आपको इस थ्योरम को याद रखना होगा। क्या है स्टेटमेंट? एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ग्रुप से शुरू करके परमुटेशन ग्रुप तक जाना होगा ना। तो देखो, लेट जी स्टार इज अ फाइनाइट ग्रुप। जी स्टार क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर क्या है? एन है। अब ए एक एलिमेंट है जी का, और हमने क्या डिफाइन कर दिया? एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। क्या फंक्शन है? एफ ऑफ ए इस तरह से है जी से जी के अंदर, सच दैट कि एफ ऑफ ए के अंदर जब एक्स रखते हैं तो हमें ये ऐसा मिलता है। क्या? ए स्टार एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स जो है वो कहाँ से आ रहा है? जी में से आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स। तो हमें शो करना है कि एफ ऑफ ए क्या है? 1 1 है और ऑन टू मैपिंग है। अगर ये 1 1 और ऑन टू होगा तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इफ वी टेक एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई, हमने माना ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने से हमें क्या मिलेगा? ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ए से ए कट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वाई। हम ये लेकर चले थे और हमें ये मिला है, यानी एफ ऑफ ए क्या है? 1 1 है। ठीक है, अब ऑल्सो एफ ऑफ ए इज 1 1 एंड जी इज फाइनाइट, सो एफ ऑफ ए इज ऑल्सो ऑन टू। अगर एफ ऑफ ए 1 1 है तो जी मेरा फाइनाइट है, यानी दो फाइनाइट फाइनाइट सेट है। ठीक है, और हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। कोई एलिमेंट अगर बचेगा ही नहीं तो मेरा फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मेरा फंक्शन क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। यानी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? परमुटेशन हो गया। अब इस फंक्शन परमुटेशन को, जो मेरा फंक्शन है वो परमुटेशन बन गया, मैं इसको परमुटेशन ही बोलूँगा। अब इस परमुटेशन को ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? लेट जी डैश, एक सेट अज्यूम किया है हमने, और उसके अंदर हमने सारे एफ ऑफ ए को इंक्लूड कर लिया, और ए हमने कहाँ से लिए है? जी में से लिए, विच इज़ अ परमुटेशन ग्रुप। तो अब हमने क्या फॉर्मेशन किसका कर लिया? परमुटेशन ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब हम कंसिडर क्या करेंगे? फाई, एक मैपिंग कंसिडर करेंगे जी से जी डैश में, इस तरह से कि एफ ऑफ ए फाई के अंदर जब ए लिखते हैं तो मेरा एफ ऑफ ए के इक्वल होता है। अब इस मैपिंग को मैं क्या प्रूव करवाऊंगा? होमोमॉर्फिज्म। फिर इसको 1 1 भी बता दूंगा और फिर इसको ऑन टू बता दूंगा। अगर ये सब कुछ मैं बता दूंगा तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आइसोमॉर्फिज्म। सबसे पहले ए बी मैंने जी में माने, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि हमने अभी कंसिडर किया था ये वाली मैपिंग। इस मैपिंग के थ्रू मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो एफ ऑफ ऐसा लिखने के बाद में दोनों तरफ मैंने एक्स से ऑपरेट करवा दिया। ये वाली चीज़ को मैंने एफ ऑफ ए लिख दिया और ये बी स्टार एक्स लिखा हुआ है, और इस वाले को वापस एफ ऑफ बी और एक्स के इक्वल लिख दिया। तो कुल मिला के एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। और एफ ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? फाई ए, और एफ ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ? फाई बी। यानी कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म। कैसे है होमोमॉर्फिज्म? समझ में आया क्या? कि फाई ए बी से मैं ये ले आया, ठीक है, और फाई ए बी ए प्लस बी से मैं ये ले आया, तो फाई ए प्लस बी से ये लेके आए और फाइव स्टार ए बी से ये लेकर आए। दोनों ही केस में आपका क्या हो रहा है? आप सेपरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपने होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी दिखा ली है। नेक्स्ट हमें 1 1 प्रूव करना है। तो हमने दो एलिमेंट माने और हमने क्या पाया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना। इन दोनों को अप्लाई करने पर ऐसा लगता है ये फाइव मैपिंग सी के थ्रू लिखा गया है ना। उसके बाद में एक्स और वाई, इस मैपिंग को करते हैं जब ऐसा लिख सकते हैं, या फिर दोनों तरफ आपने एक्स से क्या करवाया है? मल्टीप्लाई करवाया है, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। तो अब इसको खोलने पर ये ऐसा लिखता है, ये इसको खोलने पर ये ऐसा लिखता है। तो अब दोनों तरफ राइट कैंसिलेशन लगाने पर ये आ गया आपके पास, यानी आप ये लेकर चले थे और आपके पास ये आ गया। इसका मतलब आपने फाइव को 1 1 भी दिखा दिया। फाइव ऑन टू है, क्यों है फाइव ऑन टू? फाइव इज 1 1 मैपिंग, ऑल्सो फाइव इज फाइनाइट। फाइव फाइनाइट है और 1 1 है, तो जब भी फाइव फाइनाइट होगा 1 1 होगा तो ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। 1 1 भी होगा तो आप ऑन टू प्रूव नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑन टू होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि फाइव मेरा क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो इस तरह से हमने ग्रुप से स्टार्ट कर पहले परम्यूटेशन ग्रुप बनाया, ठीक है, ग्रुप से शुरू किया, फंक्शन बनाया, फंक्शन को फिर हमने परम्यूटेशन दिखाया, परम्यूटेशन फिर हमने ग्रुप बनाया, फिर हमने मैपिंग बनाई, ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँचे। हमने लास्ट में आपको आइसोमॉर्फिज्म दिखाया। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव होनी है और इस तरह से आपको प्रॉपर थ्योरम को प्रूव करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है? प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। यानी आपको एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अज्यूम करना है और फिर बाद में उसको एडिटिव ग्रुप के साथ में क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो आपने एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप माना जिसका जनरेटर ए है। क्या है? ए है। इनफाइनाइट है यानी कि ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है आगे और ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, और हर एलिमेंट को आप ए की पावर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ए इसका जनरेटर है। ठीक है, अब
सबसे पहले हर एलिमेंट इसका डिफरेंट है, ठीक है, हर एलिमेंट अगर इसका डिफरेंट है, इस चीज़ का हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसका क्या प्रूफ है, तो इसका प्रूफ ये है कि हम दो एलिमेंट माने ए एम और ए एन, दो एलिमेंट माने और दोनों को इक्वल मान ले। अगर दोनों को इक्वल मान लेंगे और ए की पावर माइनस एन से दोनों तरफ क्या करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस वन एम माइनस एन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फाइनाइट आ गया। और ऑर्डर ऑफ ए मेरा फाइनाइट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ऑर्डर ऑफ ए में फाइनाइट कैसे आ सकता है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी हमने गलत माना था। क्या गलत माना था, कि हमारा कोई दो एलिमेंट इक्वल है, यानी जी के कोई भी एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, सभी डिफरेंट है, ठीक है। तो आप एक मैपिंग, एक सेट कंसिडर करेंगे, फिर उसमें एक मैपिंग कंसिडर करेंगे। सेट क्या कंसिडर करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्व करना है थ्योरम को, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि आपने सेट क्या लिया है। तो सेट आपने इंटीजर्स का लिया है, और वैसे उस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स और एडिटिव के लिए क्या बोला है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो सेट तो लेना पड़ेगा, फिर उसको ग्रुप दिखाएंगे, एडिटिव भी बोला है। तो सबसे पहले तो आपने सेट ले लिया इंटीजर्स का, फिर आपने मैपिंग डिफाइन कर दी इस तरह से। मैपिंग क्या डिफाइन करी, जी से जेड के अंदर मैपिंग ऐसे है कि ए की पावर एम होगा, तो हम उसको एम लिख देंगे। अब इस मैपिंग को आप होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ए की पावर एम और ए की पावर एन के बीच में डॉट है, तो फाई के अंदर जेड कौन सा ऑपरेशन है, प्लस एडिटिव वाला ऑपरेशन है। वाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे है कि वहाँ पे प्लस क्यों आया है ना, वो थोड़ा आप बताएंगे और डिटेल में कमेंट्स के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में एम प्लस वन है ना, तो ये फाइव वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ये यानी ए की पावर में जो होता है वो डायरेक्टली लिखा जाता है, तो ए की पावर में एम प्लस एन है तो उसको डायरेक्टली लिख लिया। अब इसको वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फाइव ए की पावर एन और फाइव ए की पावर एन, यानी ऐसा था और इसको ऐसा लिख लिया, यानी होमोमॉर्फिज्म तो है। वन वन के लिए हमने दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए, फिर एम इज इक्वल टू एन, और हमारा फाइनली ए एम इज इक्वल टू ए एन आ गया, यानी वन वन भी है। अब ऑन टू है, यानी इफ एम जेड का कोई एलिमेंट है, देन ए एम बिलोंग्स टू जी, सच दैट फाइव ए एम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जेड मिलेगी। सो एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, सो हम क्या कह सकते हैं, फाइव भी क्या है, ऑन टू है। तो फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म के साथ में वन वन और ऑन टू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए ये क्या बन गया है, आइसोमॉर्फिज्म हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है हमारे, शो दैट एफ इस तरह से डिफाइंड है और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हमें बताना है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो शो दैट क्या, एक सेकेंड, क्या शो करना, शो दैट ये हमारे पास डिफाइंड है इस तरह से, एज ऐसा डिफाइंड है, इस ऑटोमॉर्फिज्म, ये सब किस में जाएगा, ये सब जाएगा स्टैटिक में, और ये बादल वाला इफ, एक मिनट, रेड से गिवन पार्ट, ग्रीन से टू प्रूव पार्ट, तो बच गया क्या, बच गया मेरा बादल, बादल इफ एंड ओनली इफ वाला बादल, ठीक है। अब देखो ये सारा स्टैटिक पार्ट तो ये हमेशा गिवन में ही दिया हुआ होगा, तो इसके अंदर आपको क्या कंसिडर करना है, कि ये सब आपको गिवन में दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है वी शैल शो दैट जी इज आबिलियन, जी क्या है, आबिलियन, ऑटोमॉर्फिज्म भी हमने मान लिया है, जी को क्या दिखाना है, आबिलियन दिखाना है, ठीक है। जी ग्रुप तो है ही, तो आबिलियन बताना है, इसका मतलब आपको सिर्फ कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी को दिखाना होगा। ग्रुप बाइनरी है, सबसे पहले ए बी जी में बिलोंग करवा लिए, तो ए बी का जो ऑपरेशन होने के बाद में वो जी में रहेगा, क्योंकि ये बाइनरी है, ठीक है। ये वाई का रिजल्ट दिया है, ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बाइनरी होता है ग्रुप। फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स, और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये कैसा लिख दिया मैंने, ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है, किस बेसिस पे मैंने ये लिखा कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने किस बेसिस पे लिखा है, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगर अभी तक मेरे से पढ़ने के बाद में आपके अंदर थोड़ी भी रीजनिंग वगैरह थोड़ा कुछ डेवलप हुआ है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स को आप रिवर्सल लॉ से, ये रिवर्सल लॉ होता है, ए बी सी दिया हो तो सी बी ए लिख सकते हैं, तो ये रिवर्सल लॉ लगाया। अब बी इनवर्स की वैल्यू एफ ऑफ बी है और ए इनवर्स की वैल्यू एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ये क्या है, लेट में कंसिडर होगा, किसमें है, ये जो है ना, कोई नहीं आप लगाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी ए, एफ बी ए, आपका क्या था, एफ ए बी था, एफ बी ए लिया है, ठीक है, और दोनों तरफ से एफ हटाया तो ए बी इज इक्वल टू बी आया, यानी कि आपका जी क्या है, आबेलियन है, ठीक है। कन्वर्सली के अंदर क्या मानना है, आबेलियन मानना है और ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है, देखा ये कितना
आसान हो गया ना, यहाँ टू ट्रू और गिवन को एक्सचेंज करना। अबेलियन मानो ये दिखाओ, ये मानो ये दिखाओ। अब अबेलियन मान लिया है तो हमें क्या पता है कि ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है। ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है तो फाई कंसीडर किया हुआ है क्या? फाई दिया हुआ है क्या आपको? ये देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा होता है क्या, एफ ऑफ एक्स एक्स इनवर्स के इक्वल होता है ना। यही रीज़न भी है, कुछ नहीं, मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में कुछ भी है ना, आप देखना इस चीज़ को, तो कमेंट्स में आपको ये आंसर करना है। तो ये एफ ए बी, ए और बी अगर जी में है तो एफ ए बी इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल रिवर्सल लॉ से ऐसा लिखा जा सकता है। ये अबेलियन है जी, अबेलियन है तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो एफ ए बी को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म हो गया। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की इक्वल है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। कैसा है ये, छोटा मोटा तो आप भी देख लेंगे ना। तो ये 1 1 हो गया। नेक्स्ट ऑन टू के लिए आप क्या कंसिडर करें, लेट ए के अंदर जी है, ए के अंदर जी नहीं है, जी के अंदर ए है, तो ए इनवर्स भी जी में प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की कि कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी जी में ही होता है। ठीक है, अब क्या कंसिडर करेंगे, एफ लगा देंगे। ये हमने किस बेसिस पर लिखा है, इस बेसिस पर लिखा है, गिवन के अंदर हमने ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने ये लिखा, फिर ये ए के इक्वल आ गया, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज फ्री इमेज इन डोमेन। तो एफ मेरा क्या हो गया, एफ इज ऑन टू, और ये सब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने के बाद एफ मेरा क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म। कैसे हो गया ऑटोमॉर्फिज्म, उसने होमोमॉर्फिज्म की सारी प्रॉपर्टीज ऑन वन वन की ऑन टू की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करी, इसके बाद में उसने एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करी। ऑटोमॉर्फिज्म क्यों बोल रहे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म इसलिए बोल रहे हैं कि जी मेरा जी डैश की इक्वल है, ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई करवाई होगी। ये देखो ये क्या है, जी है, ये क्या है, जी है, यानी मेरा जी इक्वल है जी के। दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उसको एपिमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो गई अपने आप। आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में यही फर्क है कि आपका जो ग्रुप डिफाइन है ना, वो दोनों अगर सेम हो जाते हैं ना, जी से जी में ही होता है, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कि अगर जी से जी में है तो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, और जी से जी डैश में है तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया। बस यही फर्क है, देखने देखने का फर्क होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर क्या बोला, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप दे रखा है, उसको आइसोमॉर्फिज्म वगैरह बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बाय केली थ्योरम से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन है ना। केली थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी, मेरे को तो इसमें ऐसा कोई आइडिया लग नहीं रहा है कि केली थ्योरम लगेगी, पर इसमें जो दिख रखा है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले जी को हमने डिफाइन कर लिया है। ऐसा जी को अगर हमने ऐसा डिफाइन किया है तो हमें क्या बोल रखा है कि स्टार ऑपरेशन के साथ में ऑपरेट करवा दो। तो 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, सबसे क्या ऑपरेट करवाया मैंने, 1 को ऑपरेट करवाया, और फिर हमने ऐसा लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे F1 है। अब F2 के अंदर क्या होगा, 2 नहीं होगा वो, एक सेकेंड इरेजर, F2 नहीं, F-1 की वैल्यू क्या होगी, हम -1 से ऑपरेट करवाएंगे नीचे वाले को सब, हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, फिर एफ आयोटा की क्या वैल्यू होगी, हम सब आयोटा से ऑपरेट करवाएंगे और ऐसा लिख देंगे। फिर माइनस आयोटा से ऑपरेट करवाएंगे और ऐसा लिख दिया। फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कैसा, f(1), f(-1), f आयोटा, f माइनस आयोटा इज अ परम्यूटेशन ग्रुप व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू, ये लाइन लिखनी है बस, और आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, आपको मैं थोड़ा थोड़ा बस एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसके अंदर, बाकी डीप में तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है ना। तो F1 तो 1 1 1, तो इसको ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट एफ ओमेगा यानी ओमेगा ओमेगा ओमेगा, इसको ऐसा लिख दिया। एफ ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, इस चीज़ को कंसिडर करना है इसके अंदर ना, जहाँ पर भी क्यू बनता है वहाँ 1 लिखना होगा आपको। ठीक है, अब क्या होगा हियर जी डैश में F1 एफ ओमेगा स्क्वायर क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप है विच इज आइसोमॉर्फिक टू जी, ये वाली लाइन लिखनी है, और इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक हमने सारे जो होमोमॉर्फिज्म वाले क्वेश्चन थे ना, होमोमॉर्फिज्म, अब तक हमने होमोमॉर्फिज्म के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास आता है नॉर्मल सब ग्रुप, और इसकी कुछ थ्योरम्स होंगी, उसके बाद में क्वेश्चन टाइप ग्रुप आएगा और उसकी कुछ थ्योरम्स आएंगे बस, और फिर बाद में ये यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाती है। इसलिए यूनिट फर्स्ट सबसे लेंदी है, बाकी सारी यूनिट्स बिल्कुल जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊँ। अगर इन चीज़ों में कमी रहती है तो हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं, हमारी वीडियो जहाँ तक पहुँचनी थी वहाँ पहुँचती नहीं। अगर आप इनको देखेंगे नहीं तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उन स्टूडेंट्स को ये नहीं मिल पाएंगी जिनको सही में इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। ये चीज़ एंगेजमेंट जितना ज़्यादा होता है ना व्यूअर्स का, यूट्यूब इसको फिर उतना ही ज़्यादा सजेस्ट करता है अदर व्यूअर्स को, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा कंटेंट है तो उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। और मैंने कई ऐसी वीडियो देखी हैं जो बहुत अच्छी होने के बावजूद भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाती और हमारे तक नहीं पहुंच पाती। उसका कारण है कि हम उसको पढ़ तो लेते हैं पर उसको हम बताते नहीं हैं लोगों को, उसको शेयर नहीं करते हैं।
उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, अप्रिशिएट नहीं करते उनके कंटेंट को, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू। ये एक चुटकू सी थ्योरम दे रखी है। इस थ्योरम के अंदर क्या बोला गया है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आबिलियन ग्रुप इज कम्यूटेटिव, ठीक है। आबिलियन ग्रुप की हर होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, ठीक है, ये बोला गया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है। तो अगर फंक्शन जी से जी डैश के अंदर डिफाइंड है, फंक्शन जी से जी डैश में डिफाइंड है, तो होमोमॉर्फिज्म है, और क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। तो एफ ऑफ जी क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज होता है किसका, जी का। तो क्लियरली एफ ऑफ जी इज होमोमॉर्फिक इमेज। तो एफ ऑफ जी क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले थ्योरम के अंदर क्या करना होगा, लेट एक फंक्शन अज्यूम किया है हमने जी से जी डैश के अंदर, जो कि क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, वेयर जी इज अ आबिलियन ग्रुप, जी कैसा है, आबिलियन ग्रुप है। देन वी शैल प्रूव दैट द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप यानी एफ जी इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। सबसे पहले हमने क्या माना, एफ ए और एफ बी दो एलिमेंट्स हैं एफ ऑफ जी के, ठीक है। अब एफ ऑफ जी के दो एलिमेंट्स हैं, तो अब हम यहाँ से एफ को हटा सकते हैं। एफ हटाने के बाद क्या होगा, ए बी किसके होंगे, जी के होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि ए बी किसके हैं, जी के एलिमेंट्स, और जी कैसा है, जी कैसा है, आबिलियन ग्रुप है, जी कैसा है, आबिलियन ग्रुप। इसलिए ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं। अब यहाँ स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है। स्टार ऑपरेशन क्या होता है, ये क्या फंक्शन क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से स्टार को डॉट से रिप्लेस कर दिया और दोनों को होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों तरफ से देखो सेम प्रॉपर्टी लगा दी। तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी डॉट एफ ऑफ ए आ गया, यानी कि एफ ऑफ जी कैसा हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। यही तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है। तो ये ए और बी क्या थे, जनरल एलिमेंट्स थे जी के, है ना। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या हो गए, अब जनरल एलिमेंट्स हो गए किसके, एफ ऑफ जी के। तो एफ ऑफ जी के अगर ये एलिमेंट जनरल है, यानी कि सभी एलिमेंट इस प्रॉपर्टीज को सेटिफाई करते होंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी कैसा हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, यानी कि क्या बोला है, साइक्लिक ग्रुप की हर होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, साइक्लिक होती है, ये बोला गया है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रूफ के लिए एक फंक्शन तो अज्यूम करना ही पड़ेगा जी से जी डैश के अंदर, जो कि क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो। अब जी क्या है, साइक्लिक है, तो वी शैल शो दैट अगर जी साइक्लिक है तो हमें क्या शो करना है कि होमोमॉर्फिक इमेज यानी एफ ऑफ जी क्या होगा, वो भी साइक्लिक होगा, ठीक है। तो जी साइक्लिक है, इसका क्या मतलब होता है कि उसके अंदर एक जनरेटर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा। साइक्लिक का मतलब तो नहीं भूल गए ना आप लोग, साइक्लिक का मतलब होता है कि जनरेटर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी पावर एन लगाने पर, एन कैसा होता है, इंटीजर्स में से होता है, और वो एन पावर लगाने पर सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। तो जी के सभी एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे ए की पावर एन लगाने पर, और एन क्या है, एक इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब साइक्लिक ग्रुप को तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स एफ ऑफ जी, कि सभी एफ ऑफ एक्स जो एफ ऑफ जी के अंदर बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ से एफ को हटा सकते हैं। तो ये जो एक्स है वो ए की पावर एम लगाने पर आता है। ये जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स जी में, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। ये बात मेरे को कहाँ से पता चली, यहाँ से, जब मैंने यहाँ से एफ को हटा दिया दोनों तरफ से, जब मैंने एफ को दोनों तरफ से हटाया तो मेरे को मिला एक्स बिलोंग्स टू जी। मैं क्या जानता हूँ, एक्स मेरा जी में बिलोंग कर रहा है और ए मेरा जनरेटर है, यानी कि ए की कोई पावर एम ऐसी लगाने पर मुझे क्या मिल सकता है, एक्स मिल सकता है, क्योंकि ए क्या है, जनरेटर है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम, ठीक है। अब दोनों तरफ एफ लगा देंगे, एफ लगा दिया। अब ये जो ए की पावर एम है उसको इस तरह से एक्सपेंड करके एम टाइम्स तक लिखा जा सकता है, लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पर स्टार ऑपरेशन है, बाहर एफ दिया हुआ है, तो हम होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाएंगे और स्टार को डॉट में कन्वर्ट करते जाएंगे और सबके आगे एफ एफ भी लगाते जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ए एफ ए एफ ए, और सबके बीच में क्या होगा, डॉट होगा। तो कितने एफ ए मिलेंगे, हमें एफ ए मिलेंगे एम, तो हमें एफ ए की पावर क्या मिल जाएगी, एम मिल जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ए की पावर एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी एफ ए क्या है यहाँ पे, एफ ए वो जनरेटर है जिसकी पावर एम लगाने पर हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, जनरल एलिमेंट है किसका, साइक्लिक ग्रुप का। तो मेरा जो ग्रुप है वो साइक्लिक है ना। और उसकी होमोमॉर्फिक इमेज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी का ही तो एलिमेंट है, तो एफ ऑफ जी का ही तो एलिमेंट है एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ जी क्या हो गया मेरा, साइक्लिक हो गया, क्योंकि मुझे एफ ऑफ ए एक ऐसा जनरेटर मिल गया है जिसकी पावर एम लगाने पर मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं एफ ऑफ जी के। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम कंसिडर करते हैं, एक होमोमॉर्फिज्म एफ हमारे पास डिफाइंड है जी से जी डैश में, तो हमें उसको मोनोमॉर्फिज्म बताना है, कब, जब कर्नेल ऑफ एफ क्या हो, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या लिखा है ना, तो उस चीज़ को हम प्रूफ के थ्रू ही देख लेंगे कि क्या चीज़ लिखी हुई है। ये बोला, क्या बोला है, कर्नेल ऑफ एफ अगर मेरी ई की इक्वल होगी ना, तो मेरा जी से जी डैश क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म होगा।
तो सबसे पहले हमने कंसीडर क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इफ एंड ओनली वाला केस आते ही आप क्या किया करो, येलो हाईलाइट लेकर स्टैटिक पोर्शन को हाईलाइट कर दिया करो। स्टैटिक पोर्शन कौन सा है, ए होमोमॉर्फिज्म एफ से लगाकर यहाँ तक से लगाकर जी तक, ठीक है, ये आ गया गिवन होमोमॉर्फिज्म तक, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ को बुला दो ब्लू बादल से, एक सेकेंड, इससे पहले ग्रीन से लिख देते हैं टू प्रूव को, कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये लिखा गया है, जो यहाँ नहीं लिखा ना वो ये है, ठीक है। अब बना देते हैं हम बादल, इफ एंड ओनली इफ वाला, ये देखो, तो इस बादल के पीछे क्या है गिवन, इस बादल के आगे क्या है टू प्रूव, तो ये चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया क्या गिवन पार्ट को कि हमें मोनोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म तो है ही और मोनोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है, ठीक है। शो क्या करना है, कर्नेल ऑफ एफ, यानी कि एफ का कर्नेल क्या है ई है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं एफ ऑफ ई मेरा ई डैश होता है। अब एफ इज़ वन वन, एफ इज़ वन वन क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है मोनोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, मोनोमॉर्फिज्म देने की वजह से क्या हो गया एफ मेरा वन वन है। अगर मेरा एफ वन वन है इसका क्या मतलब हुआ, यानी एफ ई इज इक्वल टू ई डैश इज यूनिक, यानी एक ही एलिमेंट की इमेज ई डैश हो सकती है, क्योंकि वन वन का मतलब होता है एक एलिमेंट आपका एक ही से कनेक्ट होगा। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश यूनिक है, यानी एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, इसलिए ई डैश सिर्फ एफ ऑफ ई रखने पर ही आ सकता है, समझ गए, ये होता है। इसलिए हम कहेंगे कि कर्नेल ऑफ एफ क्या है, सिर्फ ई ही है, यानी ई यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी वैल्यू मैं यहाँ ई से कनेक्ट करवा पाऊँ, सिर्फ ई ही है, क्योंकि यही क्या होता है वन वन की डेफिनेशन होती है कि एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होता है, इसलिए ई जो है वो ई डैश से ही कनेक्टेड है। तो सिंपल कर्नेल ऑफ एफ क्या है, सिर्फ ई ही है। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये क्वेश्चन, है ना। कन्वर्जली सपोज करना है क्या कि एफ कर्नेल ऑफ एफ क्या है ई है, तो शो क्या करेंगे कि एफ इज़ वन वन मैपिंग, यानी मोनोमॉर्फिज्म। देखो अब इसको गिवन मान लिया और इसको टू प्रूव माना है, ठीक है। इफ पॉसिबल सपोज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर पॉसिबल है तो हम क्या मान लेते हैं कि दो इमेज आपस में सेम है, ए की इमेज और बी की इमेज, क्योंकि वन वन है तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, पर हमने अज्यूम करा है कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो हम ये लाइन लिखेंगे क्या कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इन्वर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बी का इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। अब ये तो इन्वर्स ऑपरेट होकर आपको ई डैश दे देंगे और इधर ये आपस में मिलकर आपको वापस होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लग के आपको ए स्टार बी इन्वर्स मिल जाएगा, और ये ई डैश जो है वो एफ ऑफ ई लिखा जा सकता है, एफ से एफ को हटाया जा सकता है, एफ से एफ हटाने पर मेरे को क्या मिलेगा, ए स्टार ई वन बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ ई, ठीक है। और कर्नेल ऑफ एफ ई क्या है, ये लाइन ना लिख के आप इसमें एफ से एफ डायरेक्ट भी हटाएंगे ना, ये दोनों एफ हटा देंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये लाइन मिल गई, इसका मतलब ई को बी स्टार बी इन्वर्स से जब ऑपरेट करवाया तो आपको ई मिला। अब दोनों तरफ मैंने बी से ऑपरेट करवाया, बी से ऑपरेट करवाने पे मेरे को मिला बी स्टार ई इज इक्वल टू बी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है ना हमेशा ए का ए ही देता है। अगर ये बी दे रहा है ना, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि बी मेरा जो है वो ए ही है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर कभी शक नहीं किया करते। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू बी है। अगर ए मेरा बी के इक्वल है तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरा मोनोमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है। हम ये लेकर चले थे और हमने ये दिखा दिया ए इक्वल बी है, तो ये कब होता है, ये वन वन प्रूव करने के लिए ही किया जाता है कि हम ऐसा लेकर चलते हैं और ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वन वन के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया। Thanks. Love you.